सीएम पुष्कर सिंह धामी का संभल दौरा कर निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। कलेक्ट्रेट के निकट बड़ा मैदान पर उतरेगा हेलीकॉप्टर। अयोध्या में राज्य अतिथि गृह का निर्माण करेंगी राज्य सरकार। मंदिर के पास बनेगा उत्तराखंड सरकार का राज्य अतिथि गृह। यूपी आवास विकास परिषद ने लेआउट किया तैयार। 15 फरवरी तक होंगे निवेश के ज्यादा से ज्यादा प्रस्तावों की ग्राउंडिंग। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। हादसे के 38 दिन बाद सलक्यारा सुरंग का निर्माण का काम दोबारा शुरू। अब केवल 480 मीटर बची हुई है सुरंग। नियामक आयोग के लिए महंगी बिजली पर लगाम लगाने की चुनौती। 1 अप्रैल से लागू होनी है बिजली की नई दरें। नए साल में तत्काल मिलेंगी आपदा की सूचनाएं। 53 करोड़ के सेहतरों से लैस होगी नई बिल्डिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे आम खबरों के साथ में संभल से खबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कल संभल का दौरा है। निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। और खंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का संभल दौरा कल कलेक्ट्रेट के निकट बड़ा मैदान पर उतरेगा हेलीकॉप्टर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कलेक्ट्रेट के निकट बड़ा मैदान पर हेलीकॉप्टर उतरेगा, यह हम खबर आपको हम बता दें। और संभल से खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संभल दौरा कल। और निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और खंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का संभल का दौरा है। कलेक्ट्रेट के निकट बड़ा मैदान पर हेलीकॉप्टर उतरेगा। और अहम जानकारी आपको हम बता दें। संभल से खबर, निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पहुंचेंगे खंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का संभल दौरा कल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तरकाशी से अगली खबर, जहां सलक्यारा सुरंग का निर्माण कार्य फिर हुआ शुरू। 41 मजदूरों के फंसने के 38 दिनों के बाद निर्माण शुरू। कंपनी अब बडकोट सिरे से कर रही है निर्माण कार्य। जांच होने के बाद सलक्यारा सिरे से निर्माण कार्य होगा शुरू। और केवल 480 मीटर सुरंग का निर्माण कार्य बचा हुआ है। तो केवल 480 मीटर सुरंग का निर्माण कार्य बचा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जांच होने के बाद सलक्यारा सिरे से भी निर्माण शुरू हो जाएगा। तो जांच होने के बाद सलक्यारा सिरे से भी निर्माण हो जाएगा शुरू। 41 मजदूरों के फंसने के 38 दिन बाद निर्माण शुरू होने की बात सामने आई। फिलहाल हम खबर आपको हम बता दें, कंपनी अब बडकोट सिरे से निर्माण कार्य कर रही है। तो बडकोट सिरे से कर रही है निर्माण कार्य। और जांच होने के बाद सलक्यारा सिरे से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और 41 मजदूरों के फंसने के 38 दिन बाद निर्माण कार्य शुरू होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें। इकतालीस मजदूरों के फंसने के 38 दिन बाद निर्माण शुरू होने की बात। और कंपनी अब बडकोट सिरे से कर रही है निर्माण कार्य। देहरादून से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां जनता को मिलेगी सहूलियत, स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा। देहरादून आरटीओ जल्द करेगा ऐप की शुरुआत। तो जल्द ऐप की शुरुआत होगी। शहर के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा। घर घर तक ऑटो विक्रम संचालन को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। और देहरादून से खबर, जनता को मिलेगी सहूलियत। आरटीओ जल्द ऐप की शुरुआत करेगा। घर घर तक ऑटो विक्रम संचालन को ऐप विकसित होगा। अहम खबर आपको हम बता दें।
और देहरादून से बड़ी जानकारी, आरटीओ जल्द करेगा आपकी शुरुआत। तो आरटीओ जल्द करेगा आपकी शुरुआत। शहर के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा। तो शहर के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा। घर घर तक ऑटो विक्रम को लेकर आम जानकारी और इसके संचालन को लेकर कुछ अहम चीजें सामने आई हैं। देहरादून से खबर, जनता को सहूलियत मिलेगी। और देहरादून से बड़ी जानकारी, आरटीओ जल्द करेगा आपकी शुरुआत। तो आरटीओ जल्द आपकी शुरुआत करेगा। शहर के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और घर घर तक ऑटो विक्रम संचालन को ऐप विकसित होगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं देहरादून से, जहां जनता को सहूलियत मिलेगी और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। देहरादून आरटीओ जल्द ही आपकी शुरुआत करेगा। तो देहरादून आरटीओ जल्द ही करेगा आपकी शुरुआत और शहर के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा। और अगली खबर देहरादून से ही आपको हम बताते हैं, जहां पर शराब तस्करों के खिलाफ सख्त हुई दून पुलिस। विभिन्न थाना क्षेत्रों से 377 शराब के पैकेट पकड़े गए। ऋषिकेश से 52 पैकेट के साथ ही आरोपियों को पकड़ा गया है। शराब तस्करों के विरुद्ध लगातार हो रही प्रभावी कार्रवाई। तो शराब तस्करों के विरुद्ध लगातार हो रही प्रभावी कार्रवाई और ऋषिकेश से 52 पैकेटों के साथ आरोपियों को पकड़े जाने की बात सामने आई है। शराब तस्करों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई हो रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर देहरादून से है। शराब तस्करों के खिलाफ दून पुलिस सख्त हो गई। विभिन्न थाना क्षेत्रों से 377 शराब के पैकेट पकड़े गए और ऋषिकेश से 52 पैकेटों के साथ आरोपियों को पकड़े जाने की बात सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शराब तस्करों के विरुद्ध लगातार हो रही प्रभावी कार्रवाई। देहरादून से खबर, शराब तस्करों के खिलाफ सख्त हुई दून पुलिस। विभिन्न थाना क्षेत्रों से 377 पैकेट की बात सामने आई है और 52 पैकेटों के साथ आरोपियों को पकड़ा गया है। तो आरोपियों को भी पकड़ा गया है और शराब तस्करों के विरुद्ध लगातार हो रही प्रभावी कार्रवाई। आम खबर आपको हम बता दें, देहरादून से शराब तस्करों के खिलाफ सख्त हुई दून पुलिस। तो शराब तस्करों के खिलाफ सख्त हुई दून पुलिस। विभिन्न थाना क्षेत्रों से 377 शराब के पैकेट पकड़े गए हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, ऋषिकेश से 52 पैकेटों के साथ में आरोपियों को पकड़ा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शराब तस्करों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई हो रही है और यह अहम जानकारी आपको हम बता दें देहरादून से, जहां शराब तस्करों के खिलाफ सख्त हुई पुलिस। विभिन्न थाना क्षेत्रों से 377 शराब के पैकेट पकड़े गए। तो देहरादून से अहम खबर, शराब तस्करों के खिलाफ सख्त हुई दून पुलिस। देहरादून से अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ड्रोन कैमरे से रखी जा रही ट्रैफिक पर नजर। यातायात नियमों का उल्लंघन करना पड़ रहा भारी। एसएसपी देहरादून का फ्लाइंग हॉक अभियान जारी है। यातायात सुगम करने को ड्रोन कंट्रोल रूम से निगरानी जारी। नियमों के उल्लंघन करने वालों का हो रहा चालान। एसएसपी देहरादून का फ्लाइंग हॉक अभियान जारी किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम जानकारी। यातायात सुगम करने को ड्रोन कंट्रोल रूम से निगरानी जारी करने की बात अहम खबर आपको हम बता दें। और यातायात नियमों का उल्लंघन करना पड़ रहा भारी। तो यातायात नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ रहा है और एसएसपी देहरादून का फ्लाइंग हॉक अभियान जारी किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, यातायात सुगम करने को ड्रोन कंट्रोल रूम से निगरानी जारी किए जाने की बात सामने आई। अहम खबर, और नियमों के उल्लंघन करने वालों का हो रहा चालान। तो नियमों के उल्लंघन करने वालों का चालान हो रहा है। और देहरादून से खबर, ड्रोन कैमरे से की जा रही है ट्रैफिक पर नजर। तो एसएसपी देहरादून का फ्लाइंग हॉक अभियान और यातायात सुगम करने को ड्रोन कंट्रोल रूम से निगरानी जारी किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता दें, फिलहाल यातायात नियमों का उल्लंघन करना पड़ रहा भारी। तो यातायात नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ रहा है। एसएसपी देहरादून का फ्लाइंग हॉक अभियान जारी किए जाने की बात सामने आई। यातायात सुगम करने को ड्रोन कंट्रोल रूम से निगरानी जारी।
और देहरादून से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर अयोध्या में राज्य अतिथि गृह का निर्माण करेगी राज्य सरकार। राम मंदिर के पास बनेगा उत्तराखंड सरकार का राज्य अतिथि गृह। राज्य अतिथि गृह के लिए राज्य सरकार ने भूमि चिन्हित की है। चिन्हित भूमि राम मंदिर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने लेआउट तैयार कर लिया है। तो राज्य अतिथि गृह के लिए राज्य सरकार ने भूमि चिन्हित की। आम जानकारी आपको हम बता दें, लेआउट तैयार किए जाने की बात सामने आई है। चिन्हित भूमि राम मंदिर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है और राम मंदिर के पास बनेगा उत्तराखंड सरकार का राज्य अतिथि गृह। तो राम मंदिर के पास उत्तराखंड सरकार का राज्य अतिथि गृह बनेगा और राज्य अतिथि गृह के लिए राज्य सरकार ने भूमि चिन्हित की। तो राज्य सरकार की ओर से भूमि चिन्हित किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता दें, फिलहाल जहां उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने लेआउट तैयार कर लिया है, तो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ओर से लेआउट तैयार किए जाने की बात। देहरादून से खबर, अयोध्या में राज्य अतिथि गृह का निर्माण करेंगी राज्य सरकार और राम मंदिर के पास बनेगा उत्तराखंड सरकार का राज्य अतिथि गृह। और फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, राज्य अतिथि गृह के लिए राज्य सरकार ने भूमि चिन्हित की। अहम खबर, जहां राज्य अतिथि गृह के लिए भूमि चिन्हित किए जाने की बात। चिन्हित भूमि राम मंदिर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर और चिन्हित भूमि राम मंदिर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, देहरादून से खबर, सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को फिर मिलेगा कोटा। 7 साल बाद फिर से खेल कोटा का प्रावधान लागू होगा। 4% खेल कोटे को लेकर खेल मंत्री ने हरी झंडी दी है। कोटे को बहाल करने के लिए कार्मिक विभाग की मिली मंजूरी और विधानसभा के विशेष या मुख्य सत्र में सरकार विधेयक लेकर आएगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सरकार की ओर से विधेयक लेकर आया जाएगा और कोटे को बहाल करने के लिए कार्मिक विभाग की मंजूरी मिलने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और यह हम जानकारी आपको हम बता दें, तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 7 साल बाद फिर से लागू होने की बात। 4% खेल कोटे को लेकर खेल मंत्री ने हरी झंडी दी। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में उत्तराखंड का राज्य अतिथि गृह बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड से बड़ी संख्या में भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाते हैं। ऐसे में सरकार जल्द यहां पर अतिथि गृह बनाने जा रही है। इसके लिए यूपी सरकार से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है और मिली जानकारी के मुताबिक अयोध्या में बनने वाले अतिथि गृह के लिए राज्य की टीम ने प्रस्तावित जगह का निरीक्षण भी कर लिया है। इसके साइट प्लान को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वीकृति प्रदान की है। इस भवन के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश से 4000 वर्ग मीटर भूमि देने का अनुरोध किया है। श्री राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर का जल्द ही विधिवत उद्घाटन होने जा रहा है। यहां जाने वाले प्रदेशवासियों के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य अतिथि गृह बनाने का निर्णय लिया है। क्योंकि भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी को, तो निश्चित रूप से हर एक भारतवासी चाहता है कि जो भी राम भक्त है, राष्ट्र भक्त है, उस अवसर पर वहाँ पर रहे। वो जो भी व्यवस्था बनेगी, जो भी वहाँ पर जो आयोजक गण होंगे, जैसी व्यवस्था बनेगी। लेकिन हमने उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग भगवान रामलला के दर्शन करने आने वाले समय में जाएंगे, पहले से भी जाते रहे हैं। तो वहाँ पर एक लोगों के लिए एक गेस्ट हाउस वहाँ पर होना चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया था, वो हमको ज़मीन दे रहे हैं और ज़मीन देने के बाद हम वहाँ पर एक अच्छा अतिथि गृह वहाँ बनाएंगे। सर, जो निवेश के
और अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर गौला नदी में खनन को निजी हाथों में देने के साथ ही वाहनों की फिटनेस को पूर्व की भांति किए जाने की मांग को लेकर खनन कारोबारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बीते दिवस अपनी मांगों को लेकर खनन कारोबारियों ने स्वामियों ने कोर्ट में प्रदर्शन किया था, और जिस पर प्रशासन ने डंपर स्वामियों पर बुद्ध पार्क से एसडीएम कोर्ट तक बिना अनुमति रैली निकाले जाने, फिर एसडीएम कोर्ट परिसर में मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी करने के खिलाफ अपर पुलिस अधीक्षक व सीओ से इस मामले में जांच करने और नियमानुसार विधिक कार्रवाई करने की मांग की थी। देखिए, बिल्कुल अन्याय हो रहा है। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी। गौला नदी आर्थिक जननी है पूरे हल्द्वानी की, और हल्द्वानी आर्थिक केंद्र पूरे कुमाऊं का। और निजीकरण की तरफ जो ये बढ़ते हुए कदम इस सरकार के हैं, इस सरकार की दुर्दशा को साबित करते कि अपने ही राजस्व की, अधिकृत राजस्व की चोरी कराने को ये सरकार तैयार है। कांटे हटा दिए गए हैं, अब नपत होगी घन मीटर के हिसाब से। और आज पैट्रिक साहब जो हैं, जिनका बयान आया अखबार में, उन्होंने साफ बोला है कि नहीं, निजी आदमी गौला के अंदर कोई नहीं जाएगा, लेकिन बाहर गाड़ियों को रोका जाएगा उनकी चेकिंग करने के लिए। पहली बार बड़ी मुश्किल से जो है, और 3 प्रदेशों में जो है जनता ने बता दिया, तो उनके आरोपों का उनका तो बाउंसर देंगे, तो उसके लिए कानून है। बाउंसर, कल को मैं कह दूं बाउंसर खड़े कर देंगे, तो इस तरह की बातें मैं समझता हूँ एक जनप्रतिनिधि को शोभा भी नहीं देती, और इस तरह की बातें उनको करनी भी नहीं चाहिए। नहीं। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए करोड़ों के एमओयू को धरातल पर उतारने की धामी सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 3.5 लाख करोड़ के एमओयू बरकरार हुए हैं, जिसमें 44,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू की ग्राउंडिंग भी शुरू हो गई है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द एमओयू को धरातल पर उतारा जाए। ये हमारे जो निवेशों के करार हैं उतरे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड आकर लोगों से जो अपने परिवार का विवाह यहाँ सभी देखिए, मेरे पूरे देश दुनिया के लोगों ने हम पर भरोसा किया है, और उत्तराखंड आने के लिए सब लोगों ने अपना मन बनाया, हमारे साथ निवेश पर करार किए हैं, और बड़ा करार किया है। 3.5 लाख करोड़ से अधिक के करार हुए हैं, और बहुत सारे अभी ऐसे भी प्रस्ताव हमारे पास हैं जिनको अभी जिनका अभी परीक्षण होना है, उसकी ठीक प्रकार से समीक्षा होनी है। वही संख्या आगे भी बढ़ेगी, लेकिन इनको धरातल पर उतारना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम हम शुरू से लेकर चल रहे थे, और 44,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। तो निकट भविष्य में अधिकाधिक ग्राउंडिंग हो धरातल पर, ये हमारे जो निवेशों के करार हैं उतरे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड आकर लोगों से जो अपने परिवार का विवाह यहाँ संपन्न कराने का भी एक तरह से कहा है। खबर है मंगलौर से, जहां पर पैरोई सत्र शुरू होने के 1 माह बाद भी उत्तराखंड सरकार द्वारा गन्ना का मूल्य घोषित नहीं किया गया। गन्ने का मूल्य घोषित न होने पर किसानों में भारी रोष है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि सरकार किसानों का शोषण करने में जुटी हुई है। पैरोई सत्र शुरू हुए 1 महीने से अधिक का समय हो गया है। किसान अपनी फसल का मूल्य जाने बिना ही गन्नों की फसल को बेच रहा है। महंगाई के इस दौर में किसानों का गन्ना बहुत कम मूल्य में चीनी मिलों में खरीदा जा रहा है। सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। बेहाल मजबूर किसान सरकार से बहुत उम्मीद लगाए बैठा है। जनपद हरिद्वार के किसानों की फसलें बाढ़ की भेंट चढ़ गई हैं, और बाढ़ के चलते किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। फैक्ट्रियां चले कम से कम 2 महीने होने वाले, और फैक्ट्री भुगतान भी पुराने रेट से ही कर रही, लेकिन अभी तक उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का भाव घोषित नहीं किया। अभी किसान अपना गन्ना शुगर मिलों को दे रहे हैं, उन्हें यही पता नहीं कि आपकी फसल का उन्हें क्या रेट मिलेगा, जबकि बाजार में अगर एक पैन भी आओगा तो उसका भी रेट तय हो जाएगा। ये पैन 5 रुपए का, और हम 2 महीने लगभग हो गए अपनी फसल हम उधार डाल रहे, लेकिन आज तक सरकार ने कोई गन्ने का भाव घोषित नहीं करा। ये उत्तराखंड प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और अगर जल्द ही उत्तराखंड सरकार महंगाई को देखते हुए गन्ने का भाव 500 रुपये कुंटल नहीं करती, तो हम सड़कों पर उतरेंगे और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार के आंदोलन का बिगुल भारतीय किसान यूनियन बजाओगी।
खबर है देहरादून से, जहां पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में व्यापक पैमाने पर मनाने जा रही है। कार्यक्रम के तहत बूथ स्तर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर होने वाली कार्यक्रम श्रृंखलाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश संयोजक और सह संयोजक की नियुक्ति की गई। बता दें कि पार्टी मुख्यालय में प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में जानकारी दी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट निर्देश पर बूथ स्तर पर 6 कार्यक्रमों में शामिल अटल जयंती को पार्टी व्यापक स्वरूप में मनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते आई है और इस वर्ष भी 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ स्तर पर आदरणीय अटल जी के जन्म दिवस पर बूथ पर उसको मनाने जा रही है और प्रत्येक बूथ पर उनके कविताएं उनके द्वारा लिखी गई हैं उसके काव्यांजलि का भी एक कार्यक्रम रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ उनके जन्मदिन को मनाएगी, क्योंकि उत्तराखंड राज्य आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है, तो उनके उत्तराखंड के प्रति, उत्तराखंड के लोगों का उनके प्रति और भी श्रद्धा है। इसलिए उत्तराखंड में उनके जन्मदिन को और भी अच्छे तरीके से प्रत्येक बूथ पर मनाए जाने की योजना बनाई गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।